सुनता हूँ। आज जिंदगी बदल चुकी है, कई बार विदेश घूम के आया हूँ। आज बहुत मजा आ रहा है। आज बहुत बड़ा टीम बना चुका हूँ रूट प्योर बिजनेस में। आज एमरल्ड लेवल को अचीव कर चुका हूँ, बहुत जल्द रूबी लेवल को अचीव करूंगा। और ये सब कुछ हो पा रहा है तो हम सभी के कंपनी हम ये हो पा रहा है कि हम तो ये सब कुछ अगर हो पा रहा है तो ये सब का जो योगदान जाता है हम तीन महान डायरेक्टर श्रीमान प्रवीण सिन्हा सर, सुबोध सर, परवीन और संजय सर। मैं चाहूंगा इन तीनों विभूतियों के लिए जिन्होंने इतना शानदार सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम को बनाने वालों लोगों के लिए, हमारे गुरु महागुरु के लिए, हमारे जस भगवान की तरह ये लोग हैं। आज मैं चाहूंगा इन लोगों के लिए जोरदार तालियां वहीं से कराएं आप, जोरदार तालियां होनी चाहिए वहीं से, क्योंकि आज अगर हम सभी लोग इस प्लेटफॉर्म पे मिल पा रहे हैं तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज आप सभी लोग रूट प्योर बिजनेस को स्टार्ट तो कर चुके हैं, लेकिन ज्वाइन तो कर चुके हैं, एडमिशन तो ले चुके हैं, लेकिन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो मैं अपना स्लाइड जो है मैं स्टार्ट करता हूं। तो एक सेकंड जरा मैं अपना स्लाइड को स्टार्ट करता हूं। और जस्ट इस सेकेंड अभी स्टार्ट हो जाएगा हमारा स्लाइड और आप देखेंगे। क्या ये स्लाइड दिख रहा है? हाथ उठा के बताएंगे। वेरी गुड, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज जो है स्लाइड मैं अब यहाँ पे स्टार्ट कर चुका हूँ। थोड़ा सा और मैं इसको लूंगा, किनारे कर देता हूँ, एक सेकंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज का इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं बहुत कुछ नई नई बातें सिखाऊंगा। और ये जो ट्रेनिंग है बेसिकली हमारा रूट प्योर बिजनेस जिन्होंने स्टार्ट कर लिया है उन लोगों के लिए है। और काम तो कर लिया है, लेकिन ज्वाइनिंग तो कर लिया है, स्कूल में एडमिशन तो कर लिया है, लेकिन पढ़ना कैसे है वो और काम करना कैसे है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपका फिर से स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने बारे में बता दिया है। आप जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको तीन तरह का लोग आएंगे। मैं इस बिजनेस को नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बहुत समंदर है, इसका कोई था नहीं लगा सकते। बहुत बड़ा बिजनेस है, नए जमाने का नया इंडस्ट्री, बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री, बहुत बड़े इंडस्ट्री। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे मग लेके आ रहे हैं या पाइपलाइन, या फिर बाल्टी लेके आ रहे हैं या पाइपलाइन बिछा रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये ना यहाँ पे आपको मग लेके आना है ना बाल्टी लेके आना है। इस पैसे के समंदर में आपको पाइपलाइन बिछाना है। और पाइपलाइन बिछाने के लिए बिछाना कैसे है, और ऐसा पाइपलाइन बिछाना है जो कि आपके ना रहने के बाद भी पैसा आए, ऐसा पाइपलाइन ना काम करे तो भी पैसा है। तो क्या करना है, तो जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, जब इस बिजनेस में लोग ज्वाइन करते हैं तो तीन तरह का लोग आते हैं। एक पोस्टर्स होते हैं जो बोलते हैं, ये सोचते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि ये लॉटरी टिकट है, बस हमने पैसा दिया, सामान मिल गया, अब हम कुछ नहीं करेंगे, बस हम करोड़पति बन जाएंगे। ऐसे लोग होते हैं। तो कुछ लोग जो है देखिए डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मैं जरा उनको थोड़ा सा जो है क्या बताऊं। मेरे को इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा किनारे करना पड़ेगा, थोड़ा सा होल्ड कीजिए आप।
चलिए, कोई डिस्टर्ब ना करें, कोई डिस्टर्ब ना करें प्लीज। और मेरी बात को अच्छे तरीके से समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। कुछ भी, कोई भी स्क्रीन में कुछ भी ना करें प्लीज। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो कोई भी स्क्रीन पे कुछ भी ना करें। और मुझे पता है कि आप सभी लोग सारे डिसिप्लिन लोग हैं। चलिए, तो मैं जब इस बिजनेस में ज्वाइन करेंगे तो तीन तरह के लोग आएंगे। एक होंगे पोस्टर जो ऐसा सोचेंगे ये जो बिजनेस है ये लॉटरी टिकट की तरह है, बस हमने पैसा दिया, सामान मिल गया और हम कुछ भी नहीं करेंगे फिर भी मेरे घर में इनकम आएगा। ये ऐसा सोचना गलत है। अगर आप ऐसा सोच के यहाँ पे आए हैं तो गलत जगह पे आए हैं। दूसरा तरीका का जो होता है वो एमेच्योर होता है। वो ऐसा सोचता है कि बस दो लोग आ जाए, ग्रुप ए में आ जाए, ग्रुप बी में आ जाए और दो लोगों को ज्वाइन करा दूंगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। अगर ये सोच के अगर आप आए हैं तो गलत जगह पे आ गए हैं। तो तीसरा जो होता है, जो तीसरा होता है वो प्रोफेशनल होता है। आपको यहाँ पे प्रोफेशनल बनता है। जो प्रोफेशनल क्या करता है, जो इस काम को अच्छे से सीख कर करेगा, जो इस रुपयोर बिजनेस को सीख के करता है उसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल। जो हर कोई भी काम हो वो जो सीख के करता है उसको हम प्रोफेशनल बोलते हैं। और आपको बनना है प्रोफेशनल। ये जो दो कैटेगरी पोस्टर्स हमने बता दिए, ये सोच के नहीं आना है, इस कैटेगरी वाला नहीं बनना है आपको, एमेच्योर नहीं बनना है। आपको क्या बनना है, आपको बनना है प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल कैसे बनेंगे, आपने ज्वाइन किया, आप प्रोफेशनल कैसे बनेंगे? तो प्रोफेशनल बनने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको जो है चार ही फॉर्मूला से आपको गुजरना पड़ेगा। प्रोफेशनल बनने के लिए चार ही से गुजरना पड़ेगा। जैसे कि एक डॉक्टर, एक इंजीनियर होता है, वो क्या जिस दिन एडमिशन लेता है, जब तक एडमिशन लेता है 4 साल वो पढ़ाई करता है, 5 साल पढ़ाई करता है, तब जाके डॉक्टर इंजीनियर बनता है। उसी तरीके से आपने यहाँ पे बिजनेस को ज्वाइन किया, रूट प्योर बिजनेस को ज्वाइन किया और आप सोचेंगे कि आप डे 1 से या पहले महीने से लाखों करोड़ रुपया महीना कमाने लगेंगे। नहीं। तो आपको करना क्या होगा, तो जिस तरीके से डॉक्टर इंजीनियर को पढ़ाई करनी पड़ती है, एजुकेशन लेना पड़ता है, ट्रेनिंग लेना पड़ता है, उसी तरीके से आपको भी 3 से 5 साल तक आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। ये गांठ बांध लीजिए आप, एजुकेशन लेना पड़ेगा। और उसके बाद एक डॉक्टर इंजीनियर क्या करता है, ये पढ़ाई करता है, पहला साल, पहला सेमेस्टर, फिर एग्जाम देता है, पास करता है या नहीं करता है, दूसरा साल पढ़ाई करता है, फिर एग्जाम देता है, फिर तीसरा साल पढ़ाई करता है, फिर एग्जाम देता है, चौथा साल पढ़ाई करता है, एग्जाम देता है। एक डॉक्टर इंजीनियर का यही रूटीन होता है, तब जाकर कोई इंजीनियर डॉक्टर बनता है। आपको भी क्या करना पड़ेगा, आपको भी इसी तरह का ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। आपको हमारे बहुत सारे आरओएस होते हैं, बहुत सारा फंक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, सेमिनार होता है, वहां जाना पड़ेगा। जाने के बाद फिर आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। जब फील्ड में जाते हैं वो आपका एग्जाम की घड़ी है, बहुत सारे लोग यस करेंगे, बहुत सारे लोग नो करेंगे और यही चीज आपको करना पड़ेगा। 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल करना पड़ेगा। जब ये काम करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा। और डॉक्टर इंजीनियर की जब पढ़ाई करता है तो तुरंत उसको बहुत अच्छा जॉब नहीं मिलता है। उससे भी डॉक्टर इंजीनियरिंग करने के बाद, लॉ करने के बाद, सीए और जो भी कोर्सेज होते हैं, जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, इस सारा प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद उससे एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। उसी तरीके से आपको भी एजुकेशन लेंगे, आप ट्रेनिंग में जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, आपका एक्सपीरियंस होगा। यही काम आपको लगातार 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 3 से 5 साल करना पड़ेगा। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में कुछ भी नहीं होगा। अरे बिजनेस को तो समझते समझते 6 महीना लग जाता है दोस्त। और लोग बोलते हैं सर मैंने 1 महीना ज्वाइन किया, 2 महीना हो गए, 4 महीने हो गए, मेरा तो कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं हो रहा है। दोस्त, ये 1 6 महीना साल भर का बिजनेस नहीं है। ये आप जो है एक आम का पेड़ लगा रहे हैं, बरगद का पेड़ लगा रहे हैं, टाइम तो देना पड़ेगा आपको। 3 से 5 साल आपको एजुकेशन, एग्जाम, एक्सपीरियंस ये लेना पड़ेगा। और उसके बाद आपका एथिक्स,
पे काम करना है। एथिक्स का मतलब होता है ईमानदारी दिखाना पड़ेगा। अगर आप इसको पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको 4 घंटा पार्ट टाइम डेली करना पड़ेगा। ये नहीं कि महीना में एक बार 4 घंटा निकल गई, पूरा संडे संडे काम कर लिया। नो, अगर डेली 2 घंटा काम कर रहे हैं तो ईमानदारी दिखाना पड़ेगा। डेली शाम को अगर 7 से 8 काम कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं या दोपहर कर रहे हैं या 8 घंटा कर रहे हैं, 4 घंटा कर रहे हैं, ये ईमानदारी दिखाना पड़ेगा आपको। ये एथिक्स पे काम करना पड़ेगा। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपलाइन और डाउनलाइन के साथ आपको अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। और आपको एथिक्स, आपकी जो ईमानदारी है बिजनेस से रिलेटेड, वो सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। पैसे का जो लेन देन भी है बड़ा क्लियर करना पड़ेगा। और बहुत सारी बातें हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। एथिक्स 4 ही फॉर्मूला से जब तक आप पास नहीं करेंगे तब तक आप एक प्रोफेशनल नहीं बनेंगे। आज जिस तरीके से हम सभी लोग प्रोफेशनल बन चुके हैं, उसी तरीके से आपको भी प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। जब प्रोफेशनल बन जाएंगे आप, जहां हम जाते हैं लोग ना नहीं बोलते हैं, मैक्सिमम लोग ज्वाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सीख करके आज यहाँ पर हमने एजुकेशन लिया, एग्जाम दिया, हम फील्ड में गए, दर दर भटका, हमने फील्ड में जाने के बाद बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ और एथिक्स को हमने नहीं भूला, अपनी ईमानदारी को नहीं भूला। काम के प्रति ईमानदारी, अपने डाउन की लाइन के प्रति ईमानदारी, अपलाइन के प्रति ईमानदारी, कंपनी के प्रति ईमानदारी, प्रोडक्ट के प्रति ईमानदारी, ये सारी आपको ईमानदारी रखना पड़ेगा आपको। तभी आप इस 4 फॉर्मूला से पास करेंगे तो प्रोफेशनल बनेंगे। जिस दिन आप प्रोफेशनल बन जाते हैं, आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाएंगे, आप एक सक्सेसफुल नेटवर्कर बन जाएंगे, आपके पास अच्छा बहुत अच्छा इनकम आने लगेगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि बिना प्रोफेशनल बने आप करोड़पति बन जाएं, तो ये बिल्कुल भूल जाइए। तो आज के बाद आपको ध्यान रखना है, आपको प्रोफेशनल बनना है। चलिए ओके, आगे देखते हैं। अब क्या करना है? प्रोफेशनल बनने के लिए आपको करना क्या होगा? प्रोफेशनल बनने के लिए ना, हमारे पास हमारे रूट पे बिजनेस इतना शानदार पे आउट दे रही है, इतना शानदार प्रोडक्ट है हमारे पास, इतना सब कुछ शानदार होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। एक तो प्रोफेशनल नहीं बनते हैं। तो प्रोफेशनल बनने के लिए जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, वो भी एक पार्ट है प्रोफेशनल बनने के लिए। तो प्रोफेशनल कैसे बनना है? तो सबसे पहले आपको बिजनेस किट लेना पड़ेगा, जिसमें आपके पास आई कार्ड होगा, आपके पास बिजनेस प्लान फाइल होगा लोगों को प्लान दिखाने के लिए, और उसके बाद आप बुक मिलेगा आपको, सक्सेस बिलोंग टू, ये बुक बहुत जरूरी है पढ़ने के लिए। प्रोडक्ट के लिटरेचर होगा, प्रोडक्ट के बारे में सारा इम्यूनो गायनो और जो भी प्रोडक्ट है उसका क्या क्या डिटेल है वो आपको पता लगेगा, तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से लोगों को दे पाएंगे। बुक होगा जो 21 तरह का सवाल है, 21 तरह का जवाब है। यही क्वेश्चन मार्केट में डिफरेंट तरीके से लोग पूछते हैं, कोई बाहर से क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछता। अगर इस बुक को अगर पढ़े रहेंगे आप, तो डेफिनेटली आपको सीनियर की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही आपका सीनियर है। बिजनेस किट आपका सीनियर है। अगर आपके पास बिजनेस किट नहीं है तो बहुत पीछे हो जाएंगे दोस्त। बुक सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बहुत जगह नेट नहीं चलता है, बहुत जगह ऑनलाइन हम लोग एंट्री नहीं कर पाते हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आप जहां पे भी जाएं, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जरूर फिलअप करें लोगों का। और ये जो किट है ये 600 रुपए का मिलता है। मुझे दुख होता है इस बात का, आप लोगों से 4,500, 5,000, 10,000, 20,000 निकलवा तो लेते हैं, लेकिन 600 रुपया नहीं निकलवा पाते हैं। ये बहुत बहुत गलत बात है। अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप सेल्समैन कहलाएंगे। अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो प्रोडक्ट बेच करके करोड़पति नहीं बनेंगे। आप प्रोडक्ट बेच के आप करोड़पति नहीं बनेंगे। आप बताइए ना, कौन सा सेल्समैन है जो ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज में घूमता है? ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज में कौन घूमता है? करोड़ों रुपया कौन कमाता है? करोड़ों के घर में कौन रहता है? एक नेटवर्कर रहता है, सेल्समैन नहीं रहता। अगर आप ये बिजनेस किट प्रमोट नहीं करते हैं आप, तो आप सेल्समैन कहलाएंगे। अगर आप इस बिजनेस किट को प्रमोट करते हैं तो आप एक बिजनेसमैन कहलाएंगे, नेटवर्कर कहलाएंगे, डायरेक्ट सेलर कहलाएंगे, आप एक बिजनेसमैन कहलाएंगे। अगर ये किट नहीं है तो आप अपने पैरों पे बहुत बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आज से वादा कीजिए आप मेरे से कि आज के बाद अपने सीनियर से आप बिजनेस किट की डिमांड करेंगे। अगर आप बिजनेस किट नहीं है तो आप इस बिजनेस के साथ खेल कर रहे हैं, आप अपने साथ मजाक कर रहे हैं, अपने टीम के साथ मजाक कर रहे हैं। आज ही जाइए और अपने अपलाइन से मांगिए, 600 रुपया दे करके बिजनेस किट मांगिए।
चलिए आगे देखते हैं। बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, वो सिर्फ बोलते हैं सर हम करें कैसे इस बिजनेस को। इंपॉर्टेंट करें कैसे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बिजनेस को हम करें क्यों वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे दिल्ली जाना है, 5 अगस्त को प्रोग्राम है, 5 अगस्त को प्रोग्राम है, बहुत विशाल प्रोग्राम है, कंपनी की एनिवर्सरी है। मुझे दिल्ली क्यों जाना है, कैसे जाना है वो छोड़ो। अगर आपका पर्पस क्लियर है कि मुझे जाना ही जाना है, उस प्रोग्राम को मैं किसी भी हाल में अटेंड करूंगा, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, चाहे जैसे भी हो, और जाने वाला तो जाएगा, तो जनरल बॉगी में भी जाएगा, किसी के साथ होके जाएगा, टिकट नहीं मिल रहा तो जैसे तैसे करके जाएगा और वहां पे उस प्रोग्राम को अटेंड करेगा, क्योंकि उसका वाई क्लियर है। 95% बोलते हैं सर कैसे करें कैसे करें कैसे करें कैसे, अरे कैसे करें वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इस रूट प्योर बिजनेस को क्यों करें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो रूट प्योर में हुआ है सिर्फ 5% लोगों को पता है, और यही 5% लोग ही डायमंड बनते हैं। और जो जिंदगी में पूछते रहते हैं सीनियर से सर करे कैसे करे कैसे करे कैसे, छोड़ो यार करे कैसे सब पता लग जाएगा जिस दिन आपको पता लग जाएगा कि मुझे करना क्यों है। होना क्या चाहिए आपको, 95% आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्यों करना है रूट प्योर बिजनेस को। मैं अगर रूट प्योर बिजनेस अगर मैंने प्रोडक्ट लिया है तो क्या मैं प्रोडक्ट लेने के लिए आया हूं, तो मैं क्यों करूं, क्योंकि आपके पास सपने होने चाहिए। तो वाई, वाई मैं आपको बताता हूं व्हाट इट मीन। ये वाई का मतलब क्या होता है, वाई का मतलब होता है 90%, 95% जो लोग होते हैं, 95% सक्सेस इन दिस इज इन योर हैंड, आपके हाथों में है। वो क्या है, तो आपका जो है वाई क्लियर होना चाहिए, योर ड्रीम, आपका सपना पूरा होना चाहिए। अगर मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं तो मैं क्यों कर रहा हूं, व्हाट इज द रीजन टू डूइंग दिस बिजनेस, व्हाई आई एम डूइंग दिस बिजनेस, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। और आपको आपका ड्रीम, अब मैं आपसे पूछता हूं ताजमहल पहले कहां बना, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं आगरा में बना, नो, पहले कहां बना, पहले यहां बना, पहले दिमाग में बना, उसके बाद कहां बना, उसके बाद बना, उसके बाद बना पेपर कॉपी पे, ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, पेपर पे बना, उसके बाद कहां बना, उसके बाद आगरा में बना। आपको जो भी चाहिए, वट एवर यू वांट इन योर लाइफ, वट एवर द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव इट इज अचीव, जो कुछ भी आप सोचोगे वो आपको मिलेगा। ये जो दिमाग जो है ना, ये दिमाग बहुत ही कमीना चीज है। ये इससे आप ये उतना ही देगा जितना आप मांगेंगे। आपने कभी मांगा ही नहीं 50 लाख की गाड़ी, कभी सोचा ही नहीं कि मुझे लाख रुपए कमाना है। आज सोचेंगे तो डेफिनेटली ये बुद्धि बताएगा कि लाख रुपए कैसे कमाएंगे। जिस दिन आप पूछेंगे ना कि ये रूट प्योर बिजनेस को कैसे करना है, तो ये बताएगा कि रूट प्योर बिजनेस को ऐसे करना है ऐसे करना है। आप पूछते ही नहीं है। आपके पास सपना होना चाहिए, क्यों करूं इस बिजनेस को, तो 3 तरह का गोल होता है, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। आपको विद इन 2 मंथ, विद इन 6 मंथ, विद इन 1 मंथ क्या चाहिए आप उसका लिस्ट बनाइए। आपको अपने लिए शर्ट चाहिए, अपने लिए साड़ी चाहिए, अपने लिए जूता चाहिए, अपने लिए बैग चाहिए, अपने लिए सैंडल चाहिए, 200 रुपए का भी हो, 500 रुपए का भी हो, उसका लिस्ट बनाइए, सैकड़ों लिस्ट बनाइए। पहला चीक आएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बढ़िया सा पेन खरीदूंगा 50 रुपए का, 20 रुपए का। छोटा ही ड्रीम बनाइए। ड्रीम बना लिखना बहुत जरूरी है। जो आपको चाहिए ना वो पेपर कॉपी पे लिखिए। ताजमहल बनाने से पहले दिमाग में आया, फिर पेपर तैयार किया, फिर वहां बना। आपको जो कुछ चाहिए पहले आपको लिखना पड़ेगा। मिड टर्म आपको 1 साल के अंदर क्या चाहिए, 2 साल के अंदर चाहिए और क्या चाहिए, 1 साल के अंदर आपको स्कूटी चाहिए, बाइक चाहिए, कार चाहिए, जो कुछ है। लॉन्ग टर्म आपको 1 करोड़ का घर चाहिए, कब तक चाहिए, कहाँ चाहिए, या जो कुछ भी अपने बच्चों के लिए चाहिए, अपने पति के लिए चाहिए, अपने वाइफ के लिए चाहिए, कुछ भी, जो कुछ भी, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, घर के लिए सिलेंडर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, पर्दा लाना है, घर में घर बनाना है, जो कुछ करना है, रिपेयर करना है, मॉडिफाई करना है, वो सारी बातें पेपर पे लिखिए। आप जिस दिन लिखेंगे आप एक एक करके आप करते जाइए, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, जब करते जाएंगे, जब एक चीज
आपका अचीवमेंट होगा, आपका हौसला बढ़ेगा। अरे यार यहां से मैंने ये किया, अब मैं ये करूंगा, अब मैं ये करूंगा। जिस दिन आप ये काम करेंगे ना, डेफिनेटली आपका बिजनेस होने लगेगा। उस दिन आपका वाई क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे लोग मजाक करेंगे, आप इधर से सुनेंगे, इधर से निकल जाएंगे, क्योंकि आपका वाई क्लियर हो चुका है। और वो जो पेपर है ना, आपने घर पे टांग दीजिए लिस्ट, रूट प्योर मैं क्यों कर रहा हूं, रूट प्योर से मुझे क्या चाहिए, ये सब कुछ आपको क्या करना है, टांगना है, करना है। चलिए आगे, आई हैव ए स्मार्ट ड्रीम। अब अभी 95% तो आपका ड्रीम हो गया, तो ये 5% और क्या रह गया, तो 5% सक्सेस इन बिजनेस डिपेंड अपॉन योर स्किल, आपका नॉलेज। 4% क्या है, 4% आपका जोश है, जज्बा है, जुनून। आपको हमेशा जोश में रहना है, हमेशा जज्बे में रहना है। कोई कुछ भी बोल दे, जोश के साथ उसको ना करना है, आगे बढ़ना है। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, वो काम करना है। जोश है ना, जोश, एक्साइटमेंट आपका बरकरार रखना है। ये 4% आपका जोश, जज्बा, जुनून हो गया। तो फिर 1% क्या है, 99% हमने आपको बता दिया। 95% आपका क्या हो गया, 95% आपका ड्रीम हो गया, आपका सपना हो गया, जो कुछ चाहिए आपको वो हो गया। 4% क्या हो गया, जो जज्बा जुनून हो गया। तो 1% क्या है, 99% हो गया। 1% क्या है, चलिए 1% है ज्ञान, नॉलेज। और नॉलेज क्या है, अगर ये नॉलेज आपको नहीं है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, 1% में आता है, तो ये 99% सब बेकार है। ये 99% सब बेकार है अगर ये 1% आपको नॉलेज नहीं है। जानना चाहेंगे 1% नॉलेज, हाथ उठा के बताइए। जानना चाहेंगे वो 1% क्या है, हाथ उठा के बताइए। जानना चाहेंगे, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा वो 1% क्या है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको बनाना है लिस्ट। सबसे पहले आपको बनाना है लिस्ट। जिस तरह से शादी ब्याह फंक्शन पार्टी होता है, शादी ब्याह फंक्शन पार्टी होता है, आप लिस्ट बनाते हैं, उसी तरीके से आप इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, आपने ज्वाइन किया है, तो आपको बनाना है लिस्ट। कैसे बनेगा लिस्ट, ये मैं आपको बता रहा हूं। जितना बड़ा आपका ड्रीम है, अभी तक आपने ड्रीम, अगर आपने 200 प्रोडक्ट चाहिए, आपको 200 सामान चाहिए, छोटा बड़ा सब कुछ, सबका लिस्ट बनाइए। 200, 400, 500 जितना प्रोडक्ट चाहिए, आप उतना लोगों का नाम लिखिए। लोग बोलते हैं मैं नहीं जानता, शादी ब्याह फंक्शन पार्टी में कौन आते हैं, आपके जानकार आते हैं, या फिर जो जानकार नहीं होते हैं, आपके रिलेशन वाले होते हैं, जानकार होते हैं, अरे उनका नाम लिखो ना। ये मत सोचो कि वो करेगा कि नहीं करेगा, वो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, वो आपको डिसाइड नहीं करना है। वो आपको डिसाइड नहीं करना है, वो आपको डिसाइड नहीं करेगा वो करेगा कि नहीं करेगा। आपको लिस्ट बना देंगे, आपको लिस्ट में बना देनी है। चलिए आगे, तो ये लिस्ट कैसे बनेगा, तो लिस्ट कैसे बनेगा, आपको एज बिग योर ड्रीम, जितना बड़ा सपना है आपको उतना बड़ा लिस्ट बनाना है। यूज रूट प्योर बुक, आपके पास बिजनेस किट है, उसमें लिस्ट बनाने का तरीका दिया गया है, लिस्ट बनाने का कॉलम भी दिया गया है, लिस्ट बनाने का कॉलम भी दिया गया है। तो प्लीज ये रिमूव करें, प्लीज कोई इस तरह से ना करें, डिस्टर्ब ना करें। तो जितना बड़ा आपका ड्रीम होगा, रूट, यूज रूट प्योर बुक योर बिजनेस किट, फ्रॉम योर बिजनेस किट। आपने जो 600 का बिजनेस किट दिया, उसमें से आप लिस्ट उठाइए, उसमें देखिए कि लिस्ट कैसे बनाना है। लिस्ट नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे आगे। तो सबसे पहले आपके पास लिस्ट होना चाहिए। लिस्ट के क्या क्या फायदे हैं, लिस्ट जो है आपके पास, जैसे अगर आपके पास 100 लोगों का लिस्ट है, तो वो जो 100 लोग ज्वाइन करेंगे उनका भी तो 100 लोगों का लिस्ट होगा। आप लिस्ट बनाएंगे तो आपका डाउनलाइन भी लिस्ट बनाएगा। आपका जो लोग होंगे ना, जो आपके जो लोग ज्वाइन करेंगे, आप उनके आंखों में ना कैमरा होता है, वो देखता है कि मेरा अपलाइन क्या कर रहा है, मेरा अपलाइन लिस्ट बनाता है तो मैं भी लिस्ट बनाऊंगा, मेरा अपलाइन प्लान करता है तो मैं भी करूंगा। तो आपके पास लिस्ट होना चाहिए। रॉ मटेरियल आपका लिस्ट है, यही से बिजनेस होगा। 100 लोगों का अगर लिस्ट होता है, आपके 100 लोगों का, तो एक आप देखिए यहाँ पे कितना हो जाता है, 10,000 लोगों का लिस्ट हो जाता है। और 10,000 में से क्या 2,000 लोग भी नहीं आएंगे, 2,000 लोग आता है तो आपका 20 लाख रुपए का इनकम होता है अप्रॉक्स, अप्रॉक्स।
आप टूर भी जीत जाते हैं, दुबई ट्रिप तक चले जाते हैं आप। यहां से कॉन्फिडेंस के साथ आपको लिस्ट बनाना है। ये नहीं सोचना है ये मेरा चचेरा भाई है, ये तो बहुत कमीना है, ये तो ज्वाइन नहीं करेगा, ये मेरा मामा है, ये तो बोलेगा तेरे को कोई काम नहीं मिला। नो, ये आपको, आपका ड्यूटी नहीं है ये सोचना वो करेगा कि नहीं करेगा। बस आप, ये मैंने बोला कि लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट बना लीजिए। कोई जरूरी नहीं है 200 लोग को ज्वाइनिंग कराएंगे, लेकिन वो लिस्ट से बहुत सारे फायदे हैं। वो लिस्ट को दिखा दिखा के बहुत सारे लोग और ज्वाइन करेंगे। 2 लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरे तो लोग नहीं है, तो उनको दिखाएंगे ये देखो मेरा लिस्ट। ये लोग ज्वाइन करेंगे तो आपके नीचे ही जाएगा, ज्वाइन करो तो फिर वो लोग ज्वाइन करेगा। बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारा। बस आंख मूंद के लिस्ट बनाइए, और तब तक आप इस बिजनेस को छोड़ने का डिसीजन नहीं लेना है। अगर आपने 100 लोगों का लिस्ट है कि जब तक ये 100 लोगों से नहीं मिलूंगा मैं, जब तक मैं ये 100 लोगों से नहीं मिलूंगा, तब वादा है आपसे, अगर 100 लोगों को भी अगर आपने प्लान दिखा दिया, 100% 20 लोग ज्वाइन करेंगे, 80 लोग नहीं ज्वाइन करेंगे, नो प्रॉब्लम, उसकी चिंता नहीं करनी है आपको। चलिए, कॉन्फिडेंस के साथ लिस्ट बनाना है, छटम छटाई नहीं करनी है। लिस्ट को आप कैसे बढ़ाएंगे? कौन कौन हो सकता है आपके लिस्ट में? एम्बिशियस, जो लाइफ में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, लिस्ट को तैयार कीजिए। अनहेल्दी, बहुत सारे, हर घर में लोग बीमार हैं। हर घर में 2 तरह के लोग मिलेंगे, या तो बीमार या तो बेरोजगार। और हमारा जो रूट प्योर बिजनेस है, दोनों तरह के लोगों के लिए है। ठीक है, तो जो बीमार है उनको ढूंढिए, उनका नाम लिखिए। क्या, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ होने के बाद भी अपने हेल्थ के बारे में ज्यादा सजग रखते हैं, उनका भी नाम लिखिए, सबका नाम लिखिए। और ये सारे लोगों का लिखवाने के बाद, और एड ऑन करने की मैं आपको बात बता रहा हूं, जो अपना हेल्थ के बारे में सोचता है, नीड प्रोडक्ट। आप देखिए कि ये जो प्रोडक्ट हमारा है, किसको किसको जरूरत है। ऐसे तो सब घर घर की जरूरत का प्रोडक्ट है। आप वो डिसाइड कीजिए, नीड अपॉर्चुनिटी, कैसे कैसे लोग हैं जो इस बिजनेस को पैसा कमाना चाहता है, जो एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है, ये दिमाग में हो आइए। और ये नहीं सोचिए कि यार वो तो ऑलरेडी कमा रहा है, वो तो काम कर रहा है, ये नहीं सोचना है आपको। क्या एक नौकरी करने वाला क्या बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है? क्या, मैं आपसे पूछता हूँ, आप राह में चल रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, सामने 2000 का नोट गिरा होगा तो क्या उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। एक लाखों रुपया महीना कमाने वाला व्यक्ति, वो 2000 रुपया अगर, या 100 रुपया का नोट भी अगर रास्ते में गिरा होगा तो क्या उठाएगा कि नहीं उठाएगा? सबको अच्छा लगता है एक्स्ट्रा इनकम, जो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, सबको चाहिए एक्स्ट्रा इनकम। भैया सबसे बड़ा रुपया, रुपया के आगे पीछे, आज ये कलयुग है दोस्त। यहाँ पे किसकी पूजा होती है? सबसे ज्यादा पैसों की पूजा होती है। पैसा सबको चाहिए। तो आपको उन सभी लोगों जो नौकरी करते हैं उनका भी लिस्ट बनाना है, जो नहीं करता है उनका भी लिस्ट बनाना है। और लिस्ट को अब आपको क्या करना है, क्यों, कैसे, तो और कहां कहां से बना सकते हैं? तो कहां कहां से बना सकते हैं आप लिस्ट को? तो मैं आपको बता दूं हाउ, कैसे कैसे आप बना सकते हैं। टेलीफोन डायरी, बहुत सारे लोग टेलीफोन डायरी वहां से बढ़ाइए, अपने फोन से बना बढ़ाइए। प्लस फोटो एल्बम, आप देखिए आपके पास बहुत पुराना पुराना फोटो एल्बम होगा, उसको पलटिए आप, तो वहां से ऑटोमेटिक आपको जो है दिख जाएगा, अरे यार इसका नाम छूट गया, इसका नाम छूट गया, वो उठाएंगे आप तो ऑटोमेटिक आपका याददाश्त आता रहेगा। बहुत सारे लोग विजिटिंग कार्ड होता है घर में पड़ा होता है, तो उसमें से नाम देखिए, अरे यार इसका नाम छूट गया, इसका भी नाम ऐड कीजिए। लिस्ट बढ़ाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आपने कभी शादी ब्याह फंक्शन पार्टी या बर्थडे हुआ होगा, या कोई जागरण हुआ होगा, या कोई प्रोग्राम हुआ होगा, कोई लिस्ट बनाया होगा, उस लिस्ट में से उठाइए और अपने लिस्ट बनाइए। मोबाइल फोन देखिए, बहुत सारे लोग का नंबर होता है, उसमें से मोबाइल फोन से आप अपने लिस्ट को बढ़ाएंगे। आप फेसबुक से आप लिस्ट बढ़ाएंगे, इंस्टाग्राम से लिस्ट बढ़ाएंगे, व्हाट्सएप से बहुत सारा मैसेज आता है, वहां से लोगों का नाम लिखेंगे। आप लिस्ट को बढ़ाना पड़ेगा आपको। लिस्ट बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो है बिजनेस जो है आपका लिस्ट बढ़ेगा। लिस्ट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आपके जो प्लान की संख्या बढ़ेगी और रिजल्ट आएगा। चलिए, लिस्ट बन गया, बहुत बड़ा लिस्ट हो गया। अब आपको क्या करना है?
लिस्ट तो बन गया आपका 100 200 300 400 जितना बड़ा लिस्ट होगा, जितना बड़ा ड्रीम है उतना बड़ा लिस्ट जरूर बनाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने लिस्ट बनाने का तरीका बता दिया, लिस्ट को बढ़ाएंगे कैसे वो तरीका बता दिया। अब आपको कैटेगराइज करना मैं आपको बता रहा हूं। आपको सबसे पहले क्या करना है इस बिजनेस को बताने के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप प्रोडक्ट बेचेंगे तो करोड़पति नहीं बनेंगे, अगर आप बिजनेस बेचेंगे तो करोड़पति बनेंगे। आपको प्लान बेचना है, कॉन्सेप्ट बेचना है, कॉन्सेप्ट बेचना है। प्रोडक्ट बेच करके करोड़पति नहीं बनते, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो अब आपका लिस्ट बन गया, तो लिस्ट में आपको क्या करना है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके आपके नाम से लाखों रुपया हजारों रुपया कुर्बान करने वाले लोग होते हैं, उसको हम बोलते हैं हॉट। जो आप पे 100% बिलीव करता है, बोलता है यार आप आ गए हो, चलो कोई बात नहीं, चलो आपके नाम से 15 16 हजार 20 हजार कुर्बान। ऐसे लोग सबके घरों में होते हैं। और ये दो लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कौन होते हैं, दो लोग, ये दो लोग मना नहीं करेंगे। 99%, 1% कुछ भी हो सकता है, 99% तो पता है दो लोग कैसे मिलेंगे, ग्रुप ए ग्रुप बी। तो दो लोग क्या चाहिए, दो लोग में आपको कहा जाना है सबसे पहले, तो सबसे पहले हर घर में सभी लोगों का एक होता है जीजा और एक होता है साला। ये दो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, दो दो कर सभी लोग सिर्फ दो दो लोगों का ज्वाइनिंग कराते जाते हैं। ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ, ईमानदारी से अगर सिर्फ दो दो लोगों को भी ज्वाइनिंग कराते हैं ना, तो बहुत करोड़ रुपए की इनकम कर सकते हैं, डायमंड बन सकता है। लेकिन ये लोग करते नहीं है ना, शर्माते हैं। तो हॉट कौन हो गया, जो आप पे आंख मूंद के भरोसा करता है। वार्म हो गया जो 50% आप पे भरोसा करता है। और कोल्ड हो गया जो 25% भरोसा करता है। लोग गलती क्या करते हैं, आपको कैटेगराइज करना है लिस्ट को, गलती क्या करते हैं, सबसे पहले कोल्ड वाले के पास चले जाते हैं। कोल्ड वाले के पास चले जाते हैं, वो बोलता है तेरा चेक आया, तो आप बोलते हैं नहीं आया, चलो तेरा चेक आएगा तो ज्वाइन करेंगे। लेकिन हॉट वाले के पास जब जाएंगे आप, वो बोलेगा तेरा चेक आया या नहीं आया, चल तेरे लिए 20,000 कुर्बान। तो आपको सबसे पहले हॉट के पास जाना है, वार्म के पास फिर जाना है, फिर कोल्ड के पास जाना है। सबसे पहले कोल्ड के पास नहीं जाना है। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रोस्पेक्टिंग बहुत सारे लोग करते हैं क्या है, ज्वाइन करने के बाद बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, अब तो मैं लाइन लगा दूंगा, अब तो मैं ये कर दूंगा, काट दूंगा, पिट दूंगा, तलवार निकाल के ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं डायमंड बनूंगा, 6 महीने में डायमंड बनूंगा, साल बनूंगा। ये एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन एक्साइटमेंट को कंट्रोल भी करना जरूरी है। गलतियां कुछ करते हैं लोग, ज्वाइन करने के बाद तुरंत फोन उठाते हैं, बोलते हैं यार मैंने एक बिजनेस को ज्वाइन किया है, क्या तू करेगा। नो, मैंने करोड़पति बनने का एक बिजनेस ज्वाइन किया, तू करेगा, एक प्रोडक्ट खरीदना है, ये सारी बातें करते हैं लोग। ये सारी बातें नहीं करनी है। तो क्या करना है, ये तो प्रोस्पेक्टिंग करनी है। आपको लोहे को गर्म करना है। ठंडे लोहे पे अगर हथौड़ा मारेंगे तो शेप में नहीं आएगा, आकार को नहीं बदल सकते। तो क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। तो गर्म को करने के प्रोसेस को हम प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग क्या करना, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि आपके जो गेस्ट है, जिसको प्लान बताना है, जिसके दिमाग में आपको चल रहा है कि इसको मैं आज नहीं तो कल जोड़ूंगा, अपने साथ लेकर के आऊंगा, तो आपको प्रोस्पेक्टिंग पहले करना है। तुरंत जाकर के प्लान नहीं बताना है, आपको पहले गरम करना है। गरम करने का प्रोसेस को प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। मतलब छानबीन करना, बातों बातों में काम की बातें करना, सामने वालों की जरूरत को ढूंढना, सवाल जवाब करके पूछना और पूछते रहना कि कैसा चल रहा है घर में सब, और काम कैसे चल रहा है, जरूरत पैदा करना, उससे बातों करके उसकी जरूरत को पैदा कीजिए। जब आपको पता लग जाएगा कि क्या चल रहा है, तो फिर उसके बाद उसको प्लान के बारे में इनवाइट कीजिए, प्लान दिखाने के लिए। ऐसा काम नहीं करना है। तो लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखना है, जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, लेकिन आपको एडिफिकेशन भी बहुत जरूरी ध्यान रखना है। एडिफिकेशन का मतलब होता है, एडिफिकेशन हर चीज को बेहतर तरीके से बताना, हर चीज को अच्छे तरीके से बताना, हर चीज की महत्वता को बढ़ा करके बताना। क्या, जैसे जैसे आपका सीनियर हो गया, तो सीनियर जो आपके साथ जिनको आप लेकर के जाएंगे ना, तो सीनियर के बारे में अच्छे तरीके से प्लान, अच्छे तरीके से बताना है। मेरा सीनियर ये है तो वो है। कंपनी के बारे में डिफाई करना, ऐसे बोलना कि इसकी जैसा कंपनी तो कोई है ही नहीं। अपलाइन मेरा जो अपलाइन वो इतना बेहतर है कि मैं बताऊं, मैं बहुत ही किस्मत वाला हूं। आपको उसकी एडिफाई करनी है। इवेंट जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसके एडिफिकेशन करनी है, पढ़ाई करनी है। ये जो
जूम का सेशन चलता है या कोई ट्रेनिंग चलता है, सेमिनार चलता है, उस सेशन का भी आपको पढ़ाई करनी है। आपको हर जगह पे पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करना है। प्लान जो होता है प्लान के बारे में बताना है, हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी के बारे में बोलना है। जब तक ये सारी सब एडिफिकेशन करना पड़ेगा आपको। एडिफिकेशन हो गया, अगर आप एडिफिकेशन नहीं करते हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। तो अब आपको इन्विटेशन बहुत जरूरी है। आपने लिस्ट बना लिया, आपने सपना दिमाग में आ गया, लिस्ट बन गया, सपनों का भी लिस्ट बन गया, गेस्टों का लिस्ट बन गया, आपने प्रोस्पेक्टिंग कर लिया। सिचुएशन के अनुसार तुरंत प्लान नहीं दिखाना है, सिचुएशन को जान के प्लान दिखाना है। ये जो सेशन है ये 3 घंटे का सेशन है ट्रेनिंग, लेकिन मैं आपको 1 घंटे में खत्म करूंगा, इसलिए मैं शॉर्ट में आज बता रहा हूं। इनविटेशन जो है आपको करना है। प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद जब इनविटेशन करते हैं तो आपको हमेशा ऑलवेज शो द सेंस ऑफ अर्जेंसी। आपको हमेशा एक्साइटमेंट रहना है और आपका ऐसा दिखाना है कि मेरे पास अब टाइम नहीं है यार, अब मैं बहुत कुछ करने वाला हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। आपको कभी भी उनको ऐसा ना लगे कि आप बेगरिया हैं, आप फालतू के हैं। एग्जीक्यूट योर एंथुसियाज्म, आपको एक्साइटमेंट रहना है, आपका जो जोश बरकरार रखना है और कुछ ऐसी बातें करनी है जब इनवाइट कर रहे हैं तो आपको उसकी क्यूरियोसिटी पैदा हो जाए और आपसे मिलने के लिए वो उतावला हो जाए। इन्हीं के प्लान दिखाया, पहली बार मिला तुरंत जाकर के प्लान दिखा दिया, ये प्रोसेस गलत है। करना है, सारी बातें करनी है। ऑलवेज गेट अ कमिटमेंट। जब प्लान दिखाने की बारी आई तो आपको हमेशा, जब टाइम ले रहे हैं तो कमिटमेंट लेने की। 4 बजे का मतलब 4 बजे। ट्राई टू इनवाइट डिसीजन मेकर अलॉन्ग, और कोशिश करना है कि आज जब अगर किसी हस्बैंड को दिखा रहे हैं तो उसकी वाइफ भी बैठ जाए, और वाइफ को दिखा रहे हैं तो हस्बैंड भी बैठ जाए। और ये जो डिसीजन मेकर है आपको पता कर लीजिए कि किसकी चलती किसकी है, लेडीज की चलती है या जेंट्स की चलती है, दोनों की। तो कोशिश करें कि दोनों को एक साथ बैठा करके इनवाइट करें या फिर प्लान दिखाएं। चलिए, इनविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, हम इनविटेशन मैक्सिमम 4 लोगों का होता है। ये ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। फ्रेंड, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे हम किसको प्लान दिखाते हैं, किसको ज्वाइन कराना है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको इनविटेशन करना है जैसे फ्रेंड को या रिलेटिव जो आपके सेम एज के हैं, जो सेम उम्र के हैं, तो उनको क्या बोलना है, उनको बोलना है हाय हेलो जो भी करना है और कैसे हो ये सब कुछ करने के बाद, यार मैं तेरे साथ ना एक प्रोजेक्ट डिस्कस करना चाहता हूं और मुझे लगता है कि मैं और तू मिलकर अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। अब बता कि तू कल 5 बजे मिलेगा या परसों। मैं तुम्हारे साथ एक प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग डिस्कस करना है मुझे, अपने दोस्त को या रिलेटिव जो सेम एज के हैं। यार दोस्त भाई जो भी बोलते हैं आप, जो सेम एज के हैं उनको बोलना है मैं तुम्हारे साथ एक प्रोजेक्ट पे मैं तुम्हारे साथ एक प्रोजेक्ट डिस्कस करना चाहता हूं। उसे नहीं बताना है कि मैं ज्वाइन किया हूं और मुझे लगता है कि मैं और तुम मिल जाएंगे ना तो बहुत शानदार प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट को हम लोग कर सकते हैं। बता कल मिलेगा, मैं तुम्हारे साथ उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग डिस्कस करना है, कल मिलेगा या परसों। तो ऑटोमेटिक वो टाइम देगा तो आप अच्छे तरीके से प्लान उसको दिखाएंगे आधा 1 घंटे के लिए। दूसरा होता है रिलेटिव्स, कॉलेजेस, जो आपके रिलेशन वाले होते हैं या जो आपके कॉलेज दोस्त जो आपसे उम्र में बड़े होते हैं, या जस्ट जो भी होता है कॉलेज जो आपके साथ जो आपसे बड़े होते हैं, उनको कैसे करना है। या जो आपके रिश्तेदार हैं उनको कैसे बोलना है, सर मैम जो भी बोलते हैं, दादा दादी मामा चाचा काका काके जो भी बोलते हैं आप, मैं एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप एक बार उसे देखो और मुझे गाइड करो कि मैं उस बिजनेस को, उस प्रोजेक्ट को कैसे अच्छे से कर सकता हूं। जब आप अपने से बड़े लोगों को बताएंगे इस बिजनेस के बारे में तो आपको बोलेंगे ये तू छोटा बच्चा है, तू मुझे क्या सिखाएगा, मैंने बहुत दुनिया देखी है, मेरे बाल सफेद हो गए हैं, मुझे तेरे से ज्यादा नॉलेज है, तू मुझे क्या बताएगा कि करोड़ रुपए लाखों रुपया कैसे कमाते हैं। लोग अपने दिल पे ले लेते हैं। तो उनको अब कहावत है ना, अगर सामान को बचा के रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चोर को ही गाइड करने के लिए दे दो। अब उन्हीं से पूछो जो आपके रिश्तेदार हैं, जो चाचा चाची को ज्वाइन कराना है, चाचा मैं एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं और मैं अभी नया हूं और मैं चाहता हूं कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप मुझे गाइड कीजिए कि वो बिजनेस मेरे लायक है कि नहीं। तो आपके साथ वो बैठेगा
और मैं उस बिजनेस को और अच्छे से कैसे करूं, तो आपको गाइड करने के लिए आपके साथ बैठेगा और शानदार प्रोजेक्ट होगा, डेफिनेटली आपके साथ वो ज्वाइन करेगा। किसी तरीके से हमारा, क्योंकि हमारा बिजनेस इतना शानदार है, नंबर 1 प्रोडक्ट, नंबर 1 क्वालिटी का प्रोडक्ट, नंबर 1 पे आउट, नंबर 1 डायरेक्टर, नंबर 1 कंपनी, बहुत शानदार जबरदस्त तरीके से उभरता हुआ कंपनी हम लोग है, और हम लोग बहुत ही किस्मत वाले हैं कि ऐसे कंपनी का हिस्सा है। तो हमारा प्रोडक्ट, हमारा बिजनेस प्लान जब जो भी देखता है वो डेफिनेटली हाँ करता है। बाद में ना करे अलग बात है, लेकिन तुरंत वहीं से कोई फॉल्ट नहीं निकाल सकता। तो आपके जो से रिलेशन में ऊपर वाले हैं उनको कैसे इन्वाइट करेंगे, ऐसे करेंगे। जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश विदेश घूमना चाहता है, ट्रेवलिंग पे ज्यादा विश्वास करता है, तो आपको क्या करना है, उनसे कैसे बातें करनी है। दोस्त या रिश्तेदार में जो भी बोलते हैं, दोस्त भाई चाचा जो भी है, आपके पास क्या पासपोर्ट है? अगर वो बोलता है नो, अगर वो नो बोलता है तो आपको बोलना है अप्लाई कर जल्दी से जल्दी, अप्लाई कीजिए जल्दी से जल्दी। बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ मेरे पास पासपोर्ट है, एक्साइटमेंट से पूछना क्या आपके पास पासपोर्ट है, अगला बोलेगा यस, तो बोलना है थोड़ा सा हंस हंस के बोलना है। वीजा लगा कभी या बस आईडी प्रूफ में उसका इस्तेमाल करेंगे आप? चाहे जो भी बोलता हो, यस बोले या नो, तो पूछेगा यार ये आज पासपोर्ट के बारे में पूछ क्यों रहा है। वो कुछ भी बोले, अच्छा चलिए ठीक है, मैं मिल करके आपसे बात करूंगा, कल मिलेंगे आप परसों मिलेंगे, चल जल्दी बता कि कब मिल रहा है या कब मिल रहे हैं आप। तो अगला बोलेगा यार ये पासपोर्ट के बारे में, फिर आपको फोन करेगा तू पासपोर्ट के बारे में क्यों पूछ रहा था? बोले यार चल ठीक है ना, मैं पूछ रहा था कुछ बात है, मैं मिलूंगा, मैं मिल के बताऊंगा, ठीक है ना। तू विदेश घूमना चाहता है ना, फ्री में मैं तेरे को एक ऐसा प्रोजेक्ट पे बताऊंगा जहां पे आप विदेश घूम सकते हो। बोला ठीक है यार, अब मुझे आओ बताओ कि मैं विदेश घूमना चाहता हूँ, बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। फिर वो आधा घंटे का टाइम देगा, 1 घंटे का टाइम देगा, और फिर वो आप जाके बताएंगे। इनडायरेक्ट अप्रोच, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपको पता होगा कि उसको पता है कि आपसे जलता है, आपको पता है कि वो कमीना है, वो ज्वाइन नहीं करेगा, आपको पता है, वो आपको पता है कि आप उस बिजनेस को, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, उसको पता है, उसको पता है कि आप रूट प्योर कर रहे हो, उसको पता है कि आप एमएलएम कर रहे हो, उसको पता है आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, वो सब कुछ पता है आपके बारे में, पर आपको देख के भागता है। तो आपको इनडायरेक्ट अप्रोच करना है। कैसे करना है? दोस्त भाई चाचा चाची जो भी होगा, मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं और मुझे लगता है कि वो आपके लिए तो बिल्कुल ही नहीं है, मुझे पता है कि आपके लिए नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं आपके साथ बैठना, आप चाहता हूं आपके साथ बैठना, और आप बताइए कि इस प्रोजेक्ट को और कौन कौन कर सकता है, हमारे जानने वाले में से कौन कौन कर सकता है। तो देखिए सलाह, लोग फ्री का सलाह देने के लिए दुनिया में सब बैठे हुए हैं, वो फ्री का जो सलाह देने के लिए आपको बैठा हुआ है, डेफिनेटली आपको बोलेगा अच्छा ठीक है आओ बैठो मैं बताऊंगा, मैं तो नहीं करूंगा लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि ये लोग कर सकते हैं, तो उसके साथ बैठिए। जब हमारा प्लान जब वो देखेगा तो उसके मुंह में पानी आएगा, डेफिनेटली आपको सब बिजनेस हो जाए करेगा। हर तरीके, हर तरह का लोगों को, डिफरेंट डिफरेंट लोगों को इन्विटेशन करने का तरीका अलग अलग होता है। आप अगर 5 लोगों सर में दर्द है तो 5 को अगर आप एनासिन या फिर आप डोलो या फिर जो डिस्प्रिन, या सभी को एक जैसा दवाई नहीं चलेगा, किसी को डोलो चलेगा, किसी को डिस्प्रिन चलेगा, किसी को पैरासिटामोल चलेगा, किसी को कुछ चलेगा, सभी को एक डोज देंगे तो काम नहीं चलने वाला है। सभी लोगों को इन्विटेशन करने का तरीका अलग अलग होता है, सभी को इन्वाइट करने का तरीका एक जैसा अप्लाई करेंगे तो आपको, आपके साथ लोग नहीं देखेंगे, आपके साथ नहीं आएंगे, ना लोग ज्वाइन करेंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा व्यक्ति किस तरीके का है, उसको किस तरीके से इनवाइट करूंगा तो हमारे बिजनेस प्लान को देखेगा, और आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बेहतर प्लान हमारा क्या है, हमारा है, और वो रूट पे बिजनेस है जो इससे बेहतर किसी का प्लान नहीं हो सकता है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। और एक बार ध्यान रखिएगा, जब आप किसी को इनवाइट करते हैं तो ये सब वर्ड का इस्तेमाल ना करें। क्या बोलना है? नेटवर्क मार्केटिंग है, एमएलएम है, चेन सिस्टम है, प्रोडक्ट खरीदना है, मेंबर बनाना है, 2 लोगों को जोड़ना है, बस ये सारी बातें आपको नहीं करनी है, ये सारी बातें नहीं करनी है। तरीके से काम करेंगे, हमारा महान नहीं है, हमारा काम करने का तरीका महान है, तरीके से कम काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए प्लान, जब हम प्लान करते हैं तो आपको करना क्या होगा? आपके पास बिजनेस किट होना चाहिए,
फील्ड में जाने से पहले मस्ट कैरी बिजनेस टूल्स आपके पास होना चाहिए, हैंडसम दिखना चाहिए, ब्यूटीफुल दिखना चाहिए, दाढ़ी बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, क्लीन ड्रेसअप होना चाहिए, क्लीन सेव होना चाहिए, जूता पॉलिश होना चाहिए, मतलब साफ सुथरा कपड़े की तरह, ऐसा लगे कि आप शादी ब्याह फंक्शन पार्टी में जा रहे हैं, तभी आपके साथ लोग ज्वाइन करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, गलत जैसे चप्पल उप्पल में ना जाए। चलिए और क्या करना है, व्हाट टू डू व्हेन गेस्ट आर इन द मीटिंग, बिफोर मीटिंग, ड्यूरिंग मीटिंग, आफ्टर मीटिंग। हम दो जगह लोगों को प्लान करते हैं, एक तो सेमिनार में करते हैं और एक हम लोग करते हैं ड्यूरिंग सेमिनार में करते हैं, और एक हम लोग करते हैं 1 to 1 घर घर जाके प्लान करते हैं। तो बिफोर मीटिंग क्या करना है, जब बिफोर मीटिंग आपको क्या करनी है, हेलो करनी है, ग्रीटिंग करना है, हाथ मिलाना है, और आपके साथ जो सीनियर गया है उनसे नेटवर्किंग करनी है, इंट्रोडक्शन कराना है, और कॉमन रिपो का जरूर ध्यान रखें, जो जिस कैटेगरी का व्यक्ति है उसी कैटेगरी के साथ हैंडशेक करवाएं, मिलवाएं। चलिए, तो ड्यूरिंग मीटिंग में आपको क्या करना है, जब आप कहीं पे घर पे जाते हैं या सेमिनार में जाते हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट बहुत जरूरी है। एक चेयर अगर लगा हुआ है तो अच्छे तरीके से अरेंजमेंट होना चाहिए। आस्क टू स्विच ऑफ द फोन, और फोन को स्विच ऑफ करवा दें। सिट देयर एंड लर्न हाउ टू शो द प्लान। आप किसी के साथ जब जाते हैं तो आपको देखना है कि प्लान, मेरा जो सीनियर है वो प्लान कैसे कर रहा है। डोंट इंटरप्ट द प्रेजेंटेटर, जो आपका सीनियर है उसको कभी भी बीच में उंगली नहीं करना है, बीच में नहीं बोलना है। सीनियर बोल रहा है तो बोलने दीजिए, आप सीखिए कि वो क्या क्या बोल रहा है। डोंट गो इनसाइड और आउटसाइड। जब प्लान चल रहा हो सेमिनार में या घर पे या कहीं पे भी हो, कभी भी आप इधर से उधर ना हो। डोंट आस्क एनीथिंग लाइक वाटर और टी। जब प्लान चल रहा हो तो उस टाइम कुछ भी ना मांगे, ना चाय ना कॉफी, कहीं कुछ भी नहीं करना है। आपको देखना है, और जब आप शांति से देखेंगे तो आपका गेस्ट भी शांति से देखेगा। और मीटिंग इन्वॉल्वमेंट जब सेमिनार में हो, जब ताली बजाने की बारी आए तो आपको भी ताली बजाना चाहिए। ये मीटिंग इन्वॉल्वमेंट बनाएंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आपका मीटिंग सक्सेसफुल होगा। आफ्टर मीटिंग जब प्लान दिखा देते हैं घर पे या सेमिनार में, तो फिर क्या होगा, गेस्ट विल बी इन हरी टू गो। अब 1 घंटा बैठ गया, 1.5 घंटा बैठ गया, अब वो उब गया है क्योंकि वो नया नया है, अब वो भागना चाहेगा, वो जाना चाहेगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको उसके साथ 5 मिनट बैठते हैं या जाने देते हैं। लेकिन आपको जाने नहीं देना है, उसके साथ 2 मिनट 5 मिनट बैठना है। और क्या पूछना है, सिट टुगेदर एंड आस्क पॉजिटिव क्वेश्चंस। डोंट आस्क, ये नहीं कभी बोलना है कैसा लगा, अगला बोलेगा अच्छा नहीं लगा, तो अच्छा नहीं लगा तो जाओ, जाने के लिए तक 1 घंटा बैठा है। नो, ज्वाइन कोई करना नहीं चाहता है, मैं भी ज्वाइन करना नहीं चाहता था, मुझे ज्वाइन करवाया गया। आप भी ज्वाइन करना नहीं चाहते थे, आपको भी ज्वाइन करवाया गया, माइंड को वॉश कराया गया। क्यों ज्वाइन करना है, ये क्यों जब आप उसको क्लियर कर देते हैं तो डेफिनेटली आपके साथ ज्वाइन करेगा। क्यों आपको बताना है, आपको ये नहीं बोलना है कि कैसा लगा, ये कभी भी, ये नेगेटिव क्वेश्चन है, ये पूछना नहीं है कैसा लगा, ये कभी भी मत पूछिएगा। तो क्या पूछना है, तो अब आपको पूछना है, मैंने आप यहाँ पे क्लोजिंग करना है, आपको उसके साथ 5 मिनट और बैठना है और पूछना है which part of our presentation did you like the most। सबसे अच्छा आपको क्या लगा। आपको 2 चीजें बताया गया, प्रोडक्ट के बारे में या बिजनेस के बारे में। 2 चीज आपको बताया गया, दोनों में से क्या अच्छा लगा। अगला बोलेगा प्रोडक्ट अच्छा लगा, ओके बताइए कौन कौन सा प्रोडक्ट लेकर के हमारे साथ स्टार्ट करेंगे 100 पीवी से। अगला बोलेगा नहीं मुझे बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड बहुत बढ़िया, बताइए बिजनेस को करने के लिए ये सारा 100 पीवी का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, बताइए कौन कौन सा प्रोडक्ट लेकर के आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। आगे विल यू डू, जब बोलेगा विल यू डू